ये क्या आपका मन स्थिति होती है आपका जिसमें। इसका गायब हो गया है प्रेजेंटेशन। नहीं सर, ये मेरी ओर से तो चल रहा है। नहीं, आपका शेयर नहीं हो रहा, कुछ और आ रहा क्या आ रहा है सर? है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग को? शेयरिंग में उपा, स्क्रीन पर उपा, सही से नहीं आ रहा है उपाध्यक्ष मैडम। महोदय का जो है आईडी आ रहा है, बिहार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष महोदय का। अच्छा, सही से स्क्रीन पर नहीं आ रहा। आप लोग शेयरिंग नहीं कीजिए। हाँ, आप लोग शेयरिंग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। चलिए, आप चलिए। और इतना। रेडियो स्टार्ट हो गया। आप ज्वाइन कीजिए। चलिए, चालू कीजिए उर्वशी जी। जी सर। आपको दिक्कत हो रहा है तो हम शेयर कर सकते हैं। नहीं, मेरा तो शेयर्ड है, मुझे दिखा रहा है कि शेयर्ड है। छोटा हो रहा है कि स्क्रीन पूरा डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, क्या है? व्यू ऑल नहीं, बड़ा सा नहीं हो जा रहा दोबारा है? से स्टार्ट करिए। अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ। और कहीं किसी के साथ ये समर्पण A to Z फोरम का जो है, यहाँ पे कोई मैडम है, यहाँ पे शायद डबल सिस्टम चल रहा है, वो लूप बन अभी जा रहा दिखा रहा है, दिखा रहा है स्क्रीन अभी आपको। है। ठीक है, मैं तो फिर से शेयर करती हूँ। ये फोरम वाले में दो सिस्टम, एक मोबाइल और एक लैपटॉप दोनों चल रहा है, उसी से लूप बन जा रहा है। देखिए, निक्की जी, दो छो चालू हो गया है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी सर। दो चालू हो गया है, इसलिए आपका ही दो सिस्टम चालू है। निक्की जी दो मशीन चलाई हुई है। दोनों का आवाज। हाँ, यस वही सर। लूप। हाँ, एक एक चला। मशीन बंद कर दीजिए मैडम। हाँ, चलिए, ठीक हो गया। आपका वीडियो भी ऑन है मैम, देख लीजिएगा। अब मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? मैंने फिर हाँ, से स्क्रीन शेयर किया है। हो रहा है, जी चलिए। धन्यवाद। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं कि समर्पण A to Z जो फोरम है हमारा, इसका बिजनेस मॉडल और इसके लिए जो सफल नेटवर्किंग है, उसके पीछे क्या मनोविज्ञान काम करता है, किस तरह हम ह्यूमन माइंड्स को अपने काम के लिए शामिल कर सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। तो इसका जो थीम है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं फिर पिछले स्क्रीन पे जा रही हूँ कि सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। जैसा कि शिवाजी सर ने बताया है कि लोग आपके उत्पाद से पहले आपके विश्वास को खरीदते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अपना मुख्य धारा का यही हमारा लाइन है, इसको समझ के चलना होगा कि कैसे हम अपना विश्वास बनाएं। विश्वास बनाने के लिए बातें करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कहते हैं हम उसको पूरा करें, और हम जो पूरा करते हैं उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी हो। यही विश्वास जो है हमें आगे लेकर के जाएगा। तो किसी भी सेशन को शुरू करने से पहले जरूरी है कि उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है उसको निर्धारित कर लिया जाए, और इस उद्देश्य की श्रृंखला में हम क्या सीखेंगे वो चीजें हैं। एक महत्वपूर्ण रूप से समर्पण का बिजनेस मॉडल क्या है, ये जो समर्पण फोरम है इसका बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि किस फ्रेमवर्क पर यह बिजनेस काम करेगा। नेटवर्किंग क्यों सबसे बड़ी पूंजी है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है और दूसरा व्यक्ति और लोगों को जोड़ता है, और इस तरह से जो चेन बनती है, इस तरह से जो चेन बनती है, वह चेन जो है वो एक बड़े समुदाय में हमारे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराती है, उसको आगे बढ़ाती है। इसलिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होर्डिंग्स लगे होते हैं सड़कों पर विभिन्न कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए, वो भी इनडायरेक्ट नेटवर्किंग का ही काम करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और अपने बिजनेस की तरफ लेकर जाते हैं। लोगों के व्यवहार का जो मनोविज्ञान है, यानी कि व्यवहार करने का जो पैटर्न है, उसको समझना आवश्यक है कि लोग किन चीजों को पसंद करते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, वो किन चीजों से आकृष्ट होते हैं, क्या
सुनना पसंद करते हैं और क्या पाना पसंद करते हैं, और अपने पाने के लिए क्या खर्च करना पसंद करते हैं, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों के साथ अपना एक रिश्ता बनाए, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप डेवलप करें। और रिलेशनशिप तभी डेवलप होता है जब एक सुंदर संवाद किया जाए। मैं आज आपसे अच्छी तरह बातें कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मुझसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको महसूस होगा कि मैं आपसे अच्छी बातें नहीं कर रही हूँ, तो बड़ी तेजी से आप मुझे छोड़ देंगे और मुझे धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो लोगों के मन और मस्तिष्क में जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा संवाद अच्छा हो, आकर्षक हो और एथिकल हो, यानी कि नियमों के अनुकूल हो। कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को आहत ना करे। विश्वास कैसे बनाए? निश्चित रूप से किसी भी कार्य के लिए राहुल रंजन जी, आप म्यूट हो जाए प्लीज। राहुल रंजन जी, थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि विश्वास कैसे बनाए। मैंने पहले भी कहा है कि किसी के मन मस्तिष्क में अपना विश्वास बनाने के लिए आवश्यक है कि हम जो कहते हैं वह पूरा करें, और जो करते हैं यानी जो पूरा करके जो कार्य करते हैं उसकी क्वालिटी श्रेष्ठतम हो, उत्तम हो। और साथ ही साथ बिहार राज्य में हम कहाँ कहाँ और क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसके स्थानीय उदाहरण अगर हम देते चले, तो निश्चित रूप से यह एक कनेक्शन बनाता है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि अच्छा, हमारे राज्य में इतने लोग इससे जुड़ चुके हैं, यानी कि यह कोई ऐसी संस्था नहीं है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, और यह हमें किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में बाधक बना सकती है। तो जो हमारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो हम सबके साथ शेयर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का हमारा जो है बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, इसका अर्थ हुआ कि हम अपने फोरम में लोगों को जोड़ें, उनके ऊपर अपना विश्वास बनाएं, और विश्वास बनाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी के लिए अवसर पैदा करें। अब सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए क्या करना है कि जिनकी जो क्वालिटी है या जिनके जो रिसोर्सेज हैं, जो जो कुछ भी कर सकते हैं, उसी कार्य के अनुकूल मौका देते हुए उनका इस्तेमाल करें। हर व्यक्ति अपने आप में एक रिसोर्स है। यदि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं, तो मैं और लोगों के मन को समझते हुए उनको आगे बढ़ने में मदद दे सकती हूँ। कोई कलाकार हैं, बहुत सुंदर टिकुली आर्ट करते हैं, कुछ मधुबनी पेंटिंग करते हैं, तो वो उसी रूप में आगे बढ़े। कोई खाना अच्छा बनाते हैं, तो वो उसी कार्य को लेकर आगे बढ़े, यानी कि जिनके अंदर जो क्वालिटी है उसको ईश्वर का की देन मानते हुए, अपना स्किल मानते हुए वहीं से शुरुआत करें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारे उद्देश्य क्या है। अब एक बार फिर से नजर डालते हैं, जिसकी चर्चा बार बार होती आई है, कि समर्पण A to Z बिजनेस का मॉडल क्या है। ये बहुत जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम उसके मॉडल को यानी उसके फ्रेमवर्क को समझ। फ्रेमवर्क यानी जिस विचारधारा पर यह कार्य आधारित है। तो समर्पण A to Z का बिजनेस मॉडल है कि यह समावेशी डिजिटल फॉर्मेट प्लेटफॉर्म है। समावेशी शब्द से अभी तक हम सभी परिचित हो चुके हैं। समावेशी अर्थात सभी को शामिल करके चलने वाला। यहाँ सभी शब्द जो है यानी सभी का जो अप्रोच है वो बहुत विस्तृत है। इस सभी शब्द, सभी की विचारधारा के अंदर वे सभी आते हैं जिन्हें प्रकृति ने किसी भी रूप में भेजा है, वो इस धरती पर हैं
और एक मनुष्य हैं, वो सोच सकते हैं, कार्य कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, वो सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, या वो हमारे साथ चल सकते हैं। हर हाल में हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी ही गुणों को इस्तेमाल करके, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेष स्किल, विशेष गुण ना हो। कोई भी वृक्ष, कोई भी वनस्पति ऐसा नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो। तो जब मनुष्यों की बात आती है तो उनके विशिष्ट गुण को, उनके स्किल को, उनके कौशल को पहचान कर और उसी के अनुरूप उनसे काम लेना है, उनको एक रिसोर्स टूल, रिसोर्स पर्सन बना लेना है। अब यह प्लेटफॉर्म लोगों को कैसे जोड़ता है, आइए सुनते हैं क्या क्या मौके दे रहा है। यह समर्पण A to Z बिजनेस मॉडल, रोजगार, घरेलू सेवाएं, मार्केट प्लेस, कौशल विकास, उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग सशक्तिकरण और डिजिटल रोजगार एक साथ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर आया है। रोजगार यानी कि कोई कार्य करके कुछ आमदनी करना, घरेलू सेवाएं यानी कि घर के अंदर की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना, और निश्चित रूप से ये सभी कार्य वहाँ नेटवर्क कहाँ क्या करिए, बार बार कट्टो लगा तो कहिए तो न सुनाई तो लगा। अब काहे ला हेलो, निकी जरा जी, सुनने दीजिए आपसे ध्यान आग्रह से, है नहीं कि सुनने सभी जा को रहा है। म्यूट कर दीजिए, बाद में मुझे अनम्यूट कर तो दीजिए। एकदम यार साला का फायदा हुआ लगा हमने साला। भाई साहब थोड़ा नेटवर्क सुनने दीजिए, मैडम का बात नहीं सुनने में आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। निकी जी, सभी को ऑफिशियली म्यूट कर दीजिए और मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू सेवाएं प्रदान करके भी हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को एक बड़ी मदद दे सकते हैं जिन्हें अपने घरेलू कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय और साधन नहीं मिल पाता। मार्केट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। ये जी सर। निक्की जी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, बीच बीच में ना जो माइक खोलता है उसको बंद करने का प्रयास किया जाए। जी सर। ठीक, तो चल। अब नहीं होगा, मैडम ने कंट्रोल कर दिया। हाँ, तो हम मार्केट प्लेस की बात, हम मार्केट प्लेस की बातें कर रहे थे। तो यहाँ बाजार में अपने लिए एक स्थायी या अस्थायी उद्योग, किसी प्रकार के रोजगार की संभावना प्राप्त करना। अब किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, बिना किसी विशिष्ट गुण के हम कोई रोजगार नहीं कर सकते। तो कौशल विकास का एक अच्छा मौका शिवाजी सर ने यहाँ प्रदान किया है, जिसमें हम अपने गुणों को उभारने और निखारने के लिए ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। तरह तरह के कौशल विकास के मौके आगे आएंगे और हम उसमें अपने आप को जहां परफेक्ट पाते हैं या जहां हमारा मन लगता है, जो काम हमको अच्छा लगता है, उसमें हम और ज्यादा प्रोफेशनल यानी कि व्यवसायिक गुण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए हमारा कौशल विकसित करने का मौका दिया जाएगा। उद्यमिता, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस खड़ा करना और कई लोगों को मौका देना। महिला सशक्तिकरण, घर में बैठ करके महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करना, ताकि वो अपने आवश्यकताओं और अपने शौक को पूरा करने के लिए साथ ही साथ कुछ घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी घर बैठकर रोजगार कर सके। इसके तहत बहुत सारे कार्य आते हैं जहां बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम घर बैठकर काम कर सकते हैं, किंतु हमें जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में हम लोग खाली पड़े रहते हैं।
दिव्यांग सशक्तिकरण, दिव्यांगता कभी भी एक ऐसा नहीं कि दिव्यांगता एक कमजोरी है। दिव्यांगता हमारे किसी ना किसी विशिष्ट गुण के लिए ताकत है, क्योंकि जो सुन नहीं सकते वो बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ और पैरों के इस्तेमाल से तरह तरह के कार्य कर सकते हैं। कोई एक अंग जब कार्य करना बंद करता है तो कई अंग अद्भुत रूप से दिव्य रूप से सक्रिय हो जाते हैं, और यह बार बार देखा गया है। इसलिए यदि कहीं किसी के साथ दिव्यांग होने का कारण जुड़ गया है तो वो अपने को अशक्त न समझे, वो इसे अपनी कमजोरी न समझे, बल्कि वो इसे अपने अन्य गुणों को उभारने का एक मौका समझे। उनको ये समझना होगा कि वो और क्या कर सकते हैं जो कि और बाकी लोग नहीं कर सकते। डिजिटल रोजगार, ये जमाना, ये जो एरा चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, ये डिजिटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ समय है। हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे 24 घंटे में से पूरा समय डिजिटल उत्पादों पर निर्भर हो चुका है, तो सभी को डिजिटली इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है। और जो इससे संबंधित रोजगार कर सकते हैं वे निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कमा सकने के लिए, बहुत ज्यादा सर्विसेज देने सकने के लिए तैयार व्यक्ति हैं। इसलिए यदि आप डिजिटली इक्विप्ड हैं या होना चाहते हैं कौशल विकास के तहत, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर आपके लिए बहुत बड़े स्तर पे खुले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमने जो देखा उसका की मैसेज ये समझ में आया कि समर्पण A to Z कहने के लिए एक ही मंच है, लेकिन असीमित और अगणित अवसर प्रदान कर रहा है, और इससे जुड़कर हम सभी अपना कौशल विकास करते हुए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ जो नेटवर्किंग की बात हो रही है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट्स, आप समझिए कि दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज का आइकन दबाया है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज, और यदि नहीं तो इस आइकन को हटा लीजिए। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग क्यों महत्वपूर्ण है? यहीं से मनोविज्ञान शुरू होता है। नेटवर्किंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेटवर्किंग के जरिए आप लोगों से जुड़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अरस्तु ने कहा था कि जो समाज में नहीं रहना चाहते वह या तो देवता है या दानव। अब यह बात कहने के लिए सिर्फ एक वाक्य का रूप हो सकती है, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि हम मनुष्य हैं तो हम समाज से अलग नहीं रह सकते। समाज का मतलब ही होता है कई लोगों के साथ रहना, और समाज में हमारे संबंध, लोगों से हमारे व्यवहार, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, और यही नेटवर्क है। आपके मोहल्ले के लोगों से आपका परिचय आपका नेटवर्क है। आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके अच्छे संबंध आपका नेटवर्क है। आपके मित्र जो दूर दराज चले गए हैं और कभी किसी जमाने में आपके साथ आपके विद्यालय में पढ़ा करते थे, उनसे बातें कर लेना, उनके पास आपके फोन का नंबर सेव होना और आपके पास आपके मित्रों का फोन नंबर सेव होना आपका नेटवर्क है। यानी कि हमारे सामाजिक संबंध हमारे नेटवर्क होते हैं, और यही हमारे मन के लिए एक बड़ी ताकत होती है। कोई भी व्यवसाय कुछ खास नियमों से आगे बढ़ता है। ये नियम है हमारे संबंध सभी से अच्छे हों,
हमारे काम और हमारे व्यवहार के लिए हमारे आसपास के लोगों का विश्वास बना रहे। कोई मेरी सिफारिश यदि दूसरे से करता है तो यह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी बातचीत अच्छी हो, हम लोगों के साथ कभी भी अभद्र और गैर शालीन संवाद ना करें और एक दूसरे के लिए सहयोग और एक दूसरे की सशक्तिकरण की भावना बनाए रखें। इन भावनाओं के साथ, इस नियत के साथ जब कोई काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं या किसी रोजगार की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस रोजगार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां सिर्फ रोजगार करने वाले की भावना शामिल नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे संबंधों की वजह से पूरे नेटवर्क की भावना उससे जुड़ी हुई होती है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि एक किसान अपने पड़ोसी की सलाह पर नया बीज खरीदता है। क्यों खरीदता है? निश्चित रूप से क्योंकि वह विज्ञापन से अधिक अपने परिचित यानी अपने पड़ोसी जिनसे उनके संबंध अच्छे हैं, उनकी बात पर विश्वास करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार में कुछ चीजों को देखते हैं, सोचते हैं इस दुकान से यह सामान लेना है तब तक हमारे कोई मित्र या रिश्तेदार मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, आपको कपड़े लेने हैं, मैंने तो फलाना दुकान से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज मिली थी। और आप सोचते हैं कि चलो हम भी वहीं से ले लेते हैं। आपने तय कुछ और किया था, लेकिन रिकमेंडेशन पे आपने अपना निर्णय बदल दिया और उसी दुकान पर चले गए जहां से आपके मित्र ने खरीदारी की थी। व्यवसाय तो बढ़ा दुकानदार का, लेकिन किस आधार पर बढ़ा? कार्य के क्वालिटी पर। उन्होंने अच्छी क्वालिटी की चीज दी थी, तो जो दुकान आपने दिखा था उस दुकान पर ये क्वालिटी का प्रभाव जो है वो भारी पड़ गया और आप स्विच कर गए, आप दूसरी तरफ चले गए। ऐसा ही कुछ हमारे और आपके व्यवसाय के साथ भी हो सकता है, यदि हम लोगों के साथ अपने संबंध और अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें, उसकी उत्कृष्टता को बनाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेटवर्किंग के मनोविज्ञान में और क्या क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक और उदाहरण यहाँ दिया गया है। यदि कोई पंचायत समन्वयक कोऑर्डिनेटर हर सप्ताह गांव के लोगों के साथ मिलता है और उनकी समस्याएं सुनता है, तो लोग उस पर अधिक विश्वास करते हैं और उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हर दिन किसी के साथ मिलता है वो अपने रिश्तों को एक पौधे के रूप में लेता है और रोज उसमें खाद और पानी डालता रहता है। आप एक दिन पूरे दिन की मीटिंग लगा दीजिए और पूरे दिन आप किसी विषय पर बोलते रहिए और फिर एक महीने के बाद दूसरी मीटिंग लगाइए और फिर पूरे दिन तक आप उस विषय पर बातें कीजिए। और एक दूसरा एग्जाम्पल है कि आप हर दिन आधे घंटे के लिए लोगों से मिलिए और बातें कीजिए। आपको क्या लगता है, दोनों में से किस स्थिति में संबंध ज्यादा प्रगाढ़ होंगे? क्या कोई अनम्यूट होके बताएंगे, पहला या दूसरा? शायद आप म्यूट हो पा नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें हर रोज आधे घंटे के लिए मिलना हो रहा है। क्यों होगा? क्योंकि हर रोज कुछ बातें शेयर की जा रही हैं, मिलकर एक दूसरे के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। हर रोज मिलने से दूसरों का प्रभाव पड़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आप महीने में एक दिन मिलेंगे तो बचे हुए 29 डेज कोई और मिलकर अगले 30वें दिन आपके मिलने के दिन तक अपना प्रभाव बना चुका रहेगा और आप धूमिल पड़ जाएंगे।
इसलिए निश्चित रूप से रोज रोज का मिलना जुलना, रोज रोज अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने नेटवर्क के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ बताया गया है कि लोग उत्पादों से पहले व्यक्तियों से जुड़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी जो होता है उसको समाज के लोग पसंद आते हैं। आपको लाख सुख सुविधाओं में डाल दिया जाए, बहुत सारी आनंद की चीजें रख दी जाएं, लेकिन वहां कोई इंसान ना आता हो, और निश्चित रूप से ये मोबाइल फोन भी ना हो जिसमें आप समय समय पे रील्स देख करके, हंसी मजाक के शॉर्ट्स देख करके खुद को खुश कर लेते हैं, वो भी नहीं रहेगा। मनुष्य से आपका संपर्क नहीं होगा। मुश्किल से 10-12 दिनों के बाद आप पूरी तरह विक्षिप्त हो जाइएगा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और थोड़ी कमी हो लेकिन आप अपनों से मिलते रहें, उनके हाथ पकड़कर चलते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, तो आप हर तरह से खुशहाल रहते हैं, सुखी रहते हैं और आपको आनंद आता रहता है। तो व्यक्तियों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमसे रोज मिलते हैं हम उनके साथ धीरे धीरे कनेक्ट होते जाते हैं। लोग हमारी बातों को याद रखते हैं, हमारी बातों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं जोड़कर बार बार हमें महसूस करते हैं। हमारी अगर बातें उन्हें अच्छी लगी, हमारी बातों से उनका फायदा हुआ, तो हमारा सम्मान भी करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो हमने देखा कि किन चीजों को लोग याद रखते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा सम्मान जो हमने उनको दिया, उनका प्यार जो हमारे लिए है, हमने अपना विश्वास जो उनके ऊपर बनाया, जो हमने अपनी बातें कही उस पर हम बने रहे, हमने जो बातें कही वो उनके भले के लिए थी, हम उनसे मुस्कुरा कर मिले, हमने उनसे दर्द नहीं खुशियां बांटी, हमारी जो उनके प्रति सद्भावना थी, उनकी मुश्किलों और उनके दुखों के लिए हमारी जो एम्पैथी थी, हमारी जो अनुभूति थी उनके प्रति, ये सारी चीजें लोगों के हृदय में स्थान बनाने में मदद करती हैं। तो आप नेटवर्क तभी बना सकते हैं जब आप लोगों के प्रति सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना संबंध बनाकर रखें। अब सवाल ये है कि ये करके तो हम अपनी ओर से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों से क्यों जुड़ेंगे? यह तस्वीर का दूसरा पहलू है। लोग हमारे साथ क्यों जुड़ते हैं? यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या कारण है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। पहला, आपका विश्वास। दूसरा, आपका अच्छा व्यवहार। तीसरा, आपकी ईमानदारी, यानी कि आपने उनसे झूठ नहीं बेचा, आपने उनको बरगलाया नहीं। अभी हाल में मैंने शायद कल ही मैंने सुना कि किसी ऑनलाइन, आजकल आप सभी परिचित होंगे, व्हाट्सएप के स्टेटस में लोग अपने प्रोडक्ट्स की भरमार लगा देते हैं और उनसे ऑर्डर लेते हैं, अपने ग्राहक बनाते हैं। और ये शुरुआत होती है अपने मित्रों और परिवार के लोगों से, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में वही लोग ज्यादातर होते हैं। और कुछ लोग बिजनेस अकाउंट बनाते हैं तो उनकी पब्लिक एडवर्टीजमेंट होती है। तो व्हाट्सएप के थ्रू किसी ने किसी को कुछ ऑर्डर किया, शायद किसी साड़ी का ऑर्डर था, और साड़ी की जगह पे एक सुंदर से पैकेट में सामान पहुंचा, कुछ 1800 की साड़ी थी। और जब पैकेट को खोला गया सीओडी पेमेंट करके, तो उसमें से करीब 450 ग्राम पॉलिथीन पेपर्स के टुकड़े निकले। अब इस स्थिति में जो कंज्यूमर था, जिससे सामान मंगाया था, वो बौखला गया और उसने जिनसे परचेजिंग की थी उनको मैसेज करना शुरू किया। अब जिनसे परचेजिंग की थी एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलर नहीं थे, उन्होंने किसी और रिसोर्स के थ्रू, किसी और व्हाट्सएप ग्रुप वाले के थ्रू ये काम शुरू किया था। तो उन्होंने अपने प्रीवियस स्टेज पे जो थे उनको इन्फॉर्म किया कि भाई मैंने इसको बिचवाया है और यहाँ पॉलिथीन की शीट्स निकली हैं।
उसने कहा अच्छा अच्छा, मैं कंपनी में जहाँ दुकानदार से लिया था मैंने, वहां बात करती हूँ। उन्होंने दुकान वाले को कांटेक्ट किया। दुकान वाले ने तो पहले फोन ही नहीं उठाया, 4-5 दिन तो फोन के कनेक्शन में लग गए। फिर किसी तरह फोन उठा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता है क्या हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि 1800 रुपये की साड़ी मंगाई गई थी और वो सिल्क की साड़ी कह के बेची गई थी, लेकिन उसमें से क्या निकले? पॉलिथीन के शीट्स निकले। तो यहाँ क्या बर्बाद हुआ? विश्वास। निश्चित रूप से 1800 रुपए की कीमत होती है, और जिसने वो खरीदा होगा उसने कुछ सोचा होगा कि मैं इस ओकेजन पे इस साड़ी का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन क्या निकला? पॉलिथीन शीट। तो ये अब इस नेटवर्क में जितने लोग थे सभी ने अपना विश्वास खोया। कस्टमर अब उस अपने नेटवर्क व्हाट्सएप वाले से कभी कुछ नहीं खरीदेंगे। जो व्हाट्सएप वाले दूसरे व्हाट्सएप वाले से इसको बिजनेस को परस्यू किए थे, वो उनके साथ सारा बिजनेस खराब कर लिए और उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। और जो व्हाट्सएप बिजनेस के प्राइमरी सोर्स थे, उन्होंने जिस दुकानदार से ये चीज ली थी, वो दुकानदार वाले को, चूंकि वो दूसरे शहर में है, तो क्लेम लगा रहे हैं, लेकिन इस क्लेम की कहीं कोई सुनवाई का पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा। अब ये पूरा चैनल ही, जो ये पूरा चेन बर्बाद हो चुका है। अब उस पूरे चेन में कोई बिजनेस नहीं होगा। इसलिए ईमानदारी और सहयोग, अच्छा व्यवहार, सकारात्मक, इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ कुछ चीजें और हैं जो कि हमें अपने ध्यान रखनी है। प्रैक्टिकली जो मतलब कार्य करने के दौरान जो समस्याएं आएंगी उनको नोट करते जाना, और एक दूसरे के सहयोग से उन प्रैक्टिकली आने वाली परेशानियों का समाधान ढूंढना, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। कीप योर प्रोमिसेस। आपने जिस बात का वादा किया है, चाहे वो कस्टमर हो या आपके रिसोर्स हो, दोनों के साथ इस चीज को मेंटेन रखना। बी अवेलेबल व्हेन पीपल नीड यू। जैसे कि वो दुकानदार फोन नहीं उठा रहे थे, या उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमने तो साड़ी भेजी थी, ये पॉलिथीन शीट्स कहाँ से आ गई, ये कहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए जब आपको ढूंढा जाए तो आप अपने काम के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए और वहां उपलब्ध रहिए। और कभी भी अपने कस्टमर्स में से या अपने क्लाइंट्स में से किसी को मिस मत कीजिए। अगर वो आपको ढूंढते हैं तो आप मिलिए, और अगर वो आपको नहीं भी ढूंढते हैं तो आप उनसे कनेक्टेड रहिए। कभी गुड मॉर्निंग कीजिए, कभी उनका हाल पूछिए, लेकिन साप्ताहिक या 2-3-4 दिनों पर या रोजाना जैसे संभव हो अपना कनेक्शन मत अलग होने दीजिए। इस जगह भी फिर वही बात रिपीट हो रही है कि लोग बिजनेस से नहीं, विश्वास करने योग्य व्यक्ति से जुड़ते हैं। कुछ लोग बार बार स्क्रीन में कुछ लिख दे रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को के डेकोरम को खराब ना करें और इसको मेंटेन रहने दें। ये कोई बच्चों का कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हम बहुत ध्यान और सिंसियर होकर के इसको सुने, और जहां जरूरत हो निश्चित रूप से इंटरैक्शन जरूरी है। और वो करने के लिए जब भी आप रेज हैंड करेंगे, हाथ ऐसे हाथ करने वाला पीला इमोजी भेजेंगे, हम लोग आपको अनम्यूट करने का मौका देंगे, आप अपनी बात कह सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो पहला जो हमारा प्रभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने सुना होगा लव एट फर्स्ट साइट। जी, किसी से भी प्रथम दृष्टया प्रेम बहुत मजबूत होता है। पहली बार जब हम किसी से मिलें और उससे प्रभावित हो जाएं, इम्प्रेस्ड हो जाएं, तो वो संबंध तोड़ना बहुत आसान नहीं होता। लाख परेशानियां आए, लेकिन यह विश्वास रहता है कि नहीं, पहली बार मिले थे तो बहुत अच्छा था, और फिर जैसे कुछ गड़बड़ी हो भी गई और उसको ठीक कर लिया गया, सॉरी बोलते हुए, सच्चाई को स्वीकार करते हुए, तो फिर पुराना वाला प्रेम जो है, पुराने वाला जो संबंध है, उसकी पॉजिटिविटी हावी हो जाती है। तो अपने रिश्तों में जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए पहली बार बात कर रहे हैं,
तो अपने डिग्निटी को और अपने बिजनेस की सुंदरता को मेंटेन करते हुए प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। पहली मुलाकात में ही लोग आपके बारे में एक राय बना लेते हैं, तो अच्छा प्रभाव कैसे बनाएं? निश्चित रूप से उसके लिए भी टिप्स दिए गए हैं। देखिए, पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं तो मुस्कुराकर मिलिए। आपकी परेशानियां आप पर हावी होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एक खुशहाल व्यक्ति हैं और आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। जब हम संतुष्ट होंगे तभी हम किसी को कुछ बेच सकेंगे। जब हम ही असंतुष्ट रहेंगे तो कौन हमारी चीजें खरीदेगा या कौन हमसे बातें करेगा? तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए कि आप पूरी तरह से खुश हैं और संतुष्ट हैं और आनंद के साथ आगे आ रहे हैं। नमस्कार कीजिए। अभिवादन का बड़ा महत्व होता है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, चाहे वो हाथ जोड़कर करें, आदाब करें या हैंडशेक करें, जब हम किसी का अभिवादन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके दिल की गहराइयों तक अपना प्रभाव डालते हैं। तो यह अभिवादन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी पहने वो इम्प्रेसिव हो। आपके कपड़े अस्त व्यस्त और लापरवाही से पहने हुए नहीं दिखने चाहिए। जब किसी से बातें करें तो उससे नजरें मिलाकर बातें करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर की ताकत झलकती है। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। अपशब्द, ये तो होगा ही नहीं, फलाना कंपनी तो बड़ी बेकार है, नहीं। आप दूसरे की शिकायत बिल्कुल ना करें, उसकी जगह अपने प्रोडक्ट की तारीफ करें। दूसरे कैसे हैं, क्या हैं, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचते समय दूसरे प्रोडक्ट्स की बात ना करें। आपने देखा होगा कि टेलीविजन में या सिनेमा हॉल में जितने प्रचार प्रसार आते हैं उसमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तारीफ की जाती है। हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, वहां दूसरी चीजों की चर्चा नहीं की जाती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका कॉम्पिटिटर है या जो अन्य प्रोडक्ट से रिलेटेड है उनकी कहीं कोई चर्चा या उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। और अपने प्रोडक्ट के लिए सकारात्मक बातों की चर्चा करें। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई फेयरनेस क्रीम है तो हम ये कह सकते हैं कि इससे आपकी त्वचा दमकने लगेगी। हम ये नहीं कहेंगे यह आपकी त्वचा के कालेपन को दूर कर देगा, नहीं, कर वही रहा है। त्वचा में जो झाइयां पड़ गई हैं उसको दूर कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आपको झाइयां हैं और ये दूर हो जाएंगी, नहीं। हम कहेंगे आपकी त्वचा दमकने लगेगी, आपकी त्वचा निखर जाएगी। यानी कि जो नेगेटिव चीज थी झाइयां, हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हम किस चीज की बात करेंगे? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन चीजों को समझ पा रहे होंगे और मुख्य जो बातें स्क्रीन पर शेयर की गई हैं उनको स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। मुझे दुख है कि कुछ लोगों ने ऐसे हरे और नीले निशान लगा दिए हैं जो कि हमारे स्क्रीन प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा उसकी सुंदरता में कमी ला रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जिन्होंने ऐसा किया है वो इसको वापस ले लें और जो एडमिन होंगे उनको दिख रहा होगा कि किनके तरफ से ये हुआ है, वो उन्हें फोन करके या मैसेज करके मना कर दें। यहाँ सिर्फ उर्वशी जी 2 मिनट आपका ब्रेक चाहेंगे, फिर आप प्रेजेंट कीजिएगा। चलिए। मेरी चलिए, तो आवाज आ रही है ना मेरी? उधर से नहीं आ रहा? आवाज जा रही है मेरी? जी सर, आपकी आ रही है? आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपका 2 मिनट अभी ब्रेक लेता हूँ और हमारे कुछ बीच बीच में प्रेजेंटेशन के बीच बीच में कुछ काम भी हम लोग करेंगे, मोनोटोनस नहीं बनाएंगे। तो पहले हम एक एक करके जो हमारे आज में जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग
हम लोग लगातार लालू तुरहा जी पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये शक्ति कुमार सिंह, आप ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है? बताएंगे शक्ति कुमार सिंह जी अपना माइक। हाँ सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज नहीं जा रही है, ठीक, चलिए ठीक, बता दिया। अच्छा कि कभी कभी म्यूट मेरा भी रहता है तो पता नहीं चलता। तो ये आपको पूछे कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, मेरे पास आए, बाकी बहुत लोगों ने नहीं बनाया है। तो पहला है कि आपका जो हम लोगों को 100 कोऑर्डिनेटर को चयन करना है 14 दिनों में, उसमें तो जो कुछ लोग बना पाए, विनीत जी हैं मुजफ्फरपुर के, मैं देखा हूँ, और हमारे कमल कुमार चौबे जी हैं, और वो मेरे पास जो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, मुझे जो जोड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग नहीं कर पाए हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में? मैंने बोला था कि आप जिस पंचायत या जिस ब्लॉक में रहते हैं उसी ब्लॉक पहले नाम लिखे। मान लीजिए हम कुरहनी में रहते हैं तो कुरहनी समर्पण A to Z। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत हो रही है। निकी वैशाली का सर बना। निकी कुमारी जी, आपको ही बनाना था एक व्हाट्सएप, तो निकी का हो गया। फिर मुन्ना पंडित तो बना लिए हैं। एस के जी सर जी। रंजन, एस के रंजन जी, अंजनी कुमार जी आपका नहीं बना है, आशीष कुमार, बाबूलाल चौहान आपका बना है तो बोलिएगा। वीरचंद रवि जी, सुनीता जी आपका भी नहीं बना है, बोर्ड से जुड़ी है। और चंद्रदेव राय जी, धर्म धर्म धर्मजय कुमार जी, आपका ही व्हाट्सएप ने कम से कम अभी दो किसी ने 300-300 जोड़ दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, 200 से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने देखा है कि तो वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। और आपके थ्रू कितने लोग जुड़े हैं आज मैं ये जानना चाहता हूँ, किस व्यक्ति के थ्रू कम से कम 15 लोग जुड़ा हुआ है, कोई बताएं? जिनके माध्यम से 15 लोग जुड़े हुए हैं वो 15 लोग का मैं अभी यहाँ पर माइक ऑन कराकर बातें करूंगा। बताइए किसके माध्यम से 15 लोग जुड़े हैं? सर मैं देखिए, सुधीर कुमार सर, किसी का व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल से जोड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े? जिनका व्हाट्सएप नहीं है ऐसे बहुत लोग हैं, मात्र 5 से 10% लोग का बाकी लोगों के पास व्हाट्सएप तो रहता है। आप व्हाट्सएप बनाइए और सबको जोड़िए, अपना नाम दीजिए। दिक्कत हो तो लालू तुरहा जी है, लालू तुरहा जी अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वो आपको मदद कर देंगे। लालू तुरहा जी है, निक्की जी है, हमारी रुबसी मैडम है, ये सब आपको सपोर्ट करने के लिए। लालू तुरहा जी अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए कि सबको कोई दिक्कत हो जी तो सर। कहता। हाँ, सबको फोन से बात भी करना है जो ग्रुप में जुटा हुआ है। आज दिन भर आप लोगों ने क्या किया? लालू का काम था कि जुड़ कर जिनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना उनसे बात करना। निक्की जी आपका भी काम था
तो ये सब देखना है बात करके। चंद्रदेव राय जी, देखिए ये जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अगर ये नेटवर्किंग का है, अगर आपके पास अपना नेटवर्किंग नहीं है, मैंने देखा कि 400 से ज्यादा लोगों को मैंने जोड़ा हूँ समर्पण A to Z में, आपने देखा हो जिसमें आपने जुड़ा हो, कहाँ से आया नंबर? सब नए नए नंबर है। तो जो इससे इंटरेस्ट रखता है उसको हम लोगों ने जोड़ा है। उसके बाद बहुत लोग, हसीना खातून आपका भी नहीं बना है, कुमकुम को हमारे कमल बाबू का बना है, जिसमें लगता है 250-300 लोग जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी। हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। बोलिए। हम गुंजन पांडे बोल रहे थे कि हम आरा से व्हाट्सएप बनाए हैं, और हाँ, आरा आरा से किसी दूसरा को बनाना होगा, तो उसका क्या लिखना होगा? जैसे नगर हो गया, नगर का बनाएगा, कोई हो गया पंचायत हो गया, कोई अपना मान लिया आराम में कोई अपना टाउन है, अलग अलग जगह है, कैसे हर आदमी का नाम अलग होता है। तो इसे कुछ भी अलग थोड़ा करके डाल देगा। हाँ हाँ, उसे पता लेकिन चलेगा आरा उसका। से है तो आरा भी डालना पड़ेगा कि आरा नहीं हाँ, डालेगा? मैं आरा डालेगा तब ना पता चलेगा। आरा मान लीजिए आरा आरा डाल है। के वो अपने नगर का नाम डाल देगा। हाँ, जहाँ का सिटी है, इसके बाद फिर समर्पण A to Z। ठीक ठीक, और एक समझ गए सर। और एक और काम करना है, अगर नेटवर्किंग में जिसको आगे अच्छा करना है, जैसे आपने 200 लोगों को जोड़ा, अब अच्छा। जो लोग जुड़े हैं वो अपने अपने नगर का, पंचायत का, वार्ड का एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से वो बनाए। हाँ हाँ। तो तब नेटवर्क हुआ। नेटवर्क मतलब हम बनाए, फिर हमारे नीचे बनाए, नीचे वाले नीचे बनाए, कि हम हाँ कोई, तो इसे, तब जाके नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो हाँ इसको। मैम अभी वही तो समझा रही थी। हाँ, नेटवर्किंग मतलब नीचे तक आपको पहुंचना है, तो इसलिए मैं बोला कि आपका तो हुआ मोहम्मद शाहनवाज पटना। देखिए, अगर नहीं कर पाइएगा तो कल बोलिए कि हम बेरोजगार हैं, और इसमें कोई पैसा नहीं लगना है आपको। आज देखिए, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स के कोच के लिए हमारे 4-4 5-5 जगह से आया। जी। एक जगह वो लोग कोच खोज रहे हैं, इसी तरह लोग अब धीरे धीरे लोग आपको जब नीचे तक जानेंगे तब वो प्रोडक्ट को खोजना शुरू करेंगे। आप सोचिएगा कि हम 15 दिन ट्रेनिंग कर लिए, हमारे पास तो कुछ अब हो ही नहीं रहा। भाई हाँ आपको। उन सबको आपका भी कह देंगे कि आपको एडमिन में रख लेगा ना। हाँ हाँ हाँ, सब मेरा एडमिन रखेगा, तब हमको दिखाई देगा। हमको है, ठीक लालू ठीक। को है, ये सब कोऑर्डिनेट कर रहा है, मॉनिटरिंग कर। तो तो आपका जब तक वो नहीं कर पाइएगा, तो फिर ये 14 दिन का प्रोग्राम का जो है आपका सफल नहीं हो पाइएगा। तो हमारे चार ठीक पांच है साल सर। तो आपको पहला है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, और बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप बिजनेस। दो दो होता है, एक व्यक्ति 2 गो व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है। एक हाँ एगो बिजनेस ग्रुप भी होता है। हाँ, एगो नॉर्मल व्हाट्सएप, एगो व्हाट्सएप आप प्ले स्टोर से बिजनेस व्हाट्सएप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो भी बिजनेस कर लेंगे व्हाट्सएप। उसके। हाँ हाँ, एक अगर दो उसमें क्या नंबर है। करना है? हाँ, 2 नंबर है आपके पास, तो ये जो ग्रुप बनाइए बिजनेस व्हाट्सएप से बनाए। उससे क्या होगा कि बिजनेस व्हाट्सएप जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वो बिजनेस व्हाट्सएप में फीचर बहुत सारा है। उससे आपको अच्छा। फायदा, ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िएगा तो ब्लॉक नहीं होगा। इसमें एक साथ तो ज्यादा लोग को जोड़िएगा एक साथ तो ब्लॉक हो जाएगा। और ध्यान तो ये रखिएगा। वाला। क्या बोले? जी। हेलो। जी बोलिए। बोल रहे थे ई वाला व्हाट्सएप में से हटा के उन लोगों को बिजनेस व्हाट्सएप में करना नहीं होगा। नहीं, आप बना दिए, कोई बात नहीं, अगले बार से एक बिजनेस व्हाट्सएप भी बना लीजिए। बिजनेस व्हाट्सएप भी आप बना सकते हैं ना, बिजनेस, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप और ये व्हाट्सएप में अंतर ये है कि बिजनेस व्हाट्सएप में आप जो है ज्यादा से ज्यादा फीचर दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट का, ब्रॉडकास्ट का, बहुत तरह जैसे मैंने देखा, मैं अपना व्हाट्सएप को मैंने बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर दिया। पहले मेरा व्हाट्सएप बराबर खराब हो जाता था, तो जी। हमने उसको बिजनेस व्हाट्सएप में बनाया, तब से व्हाट्सएप नहीं खराब होता, क्योंकि ज्यादा लोग जो मैसेज करते थे, तो वो जो है। और बिजनेस व्हाट्सएप कैसे बनाइए वो एक दिन हम बताएंगे, निश्चिंत रहिए। बिजनेस व्हाट्सएप कैसे बनाया जाता है, क्योंकि उसके लिए कुछ टेक्निक है, तभी वो बन पाएगा। तो या कुछ तो आप बताइएगा तभी तब करेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप वैसे भी यूट्यूब में जाइए या ChatGPT में जाइए और बोलिए कि बिजनेस व्हाट्सएप कैसे बनाना है, वो बता देगा। तो वैसे तो हम बना ही लेंगे। ठीक है, तो लेकिन सर आप बनाइए। कह रहे हैं तो आपके मार्गदर्शन में माने कि कुछ और बात रहेगा। नहीं नहीं, और जिनको नहीं आता है, जिनको आता है अपने बना लीजिए, जिनको नहीं आता उनको हम हाँ। बता दें। आज ठीक जैसे है, कि तो आरा A to Z के हिसाब से हमने किया है, तो उसमें का नाम देंगे, यही वाला ना?
हाँ हाँ, बिजनेस को नाम जो है आप दे सकते हैं। चलिए, और जितने लोगों ने नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम, हेडलाइन में क्या लिखेंगे ग्रुप बनाने के लिए? क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं बना रहता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं रामकृष्णा नगर में रहता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा पटना, फिर रामकृष्णा नगर, तब समर्पण A to Z। और हमको, हूँ। आपको जैसे सर मालूम है मेरा कि, जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। ब्लॉग का बनाना है तो उसमें क्या डालेंगे ऊपर? ब्लॉक का नाम दीजिए, मान लीजिए आप आरा ब्लॉक में रहते हैं, तो आरा भोज डिस्ट्रिक्ट हो गया भोजपुर, इसके बाद समर्पण ब्लॉग में रहते हैं तो जिस ब्लॉक में रहते हैं उसी ब्लॉक का बनाइए। सर एक सर मिनट। फलानी ब्लॉग। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बारे में। हाँ जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे सर के मुखारबिन से कि पहले जैसे सपोज दैट किन्हीं का जिला का कोई कोऑर्डिनेटर है, जिला का बनाते हैं तो पहले अपना जिला, उसके बाद समर्पण A to Z। मेरे मानना कि ये ऐसा नहीं सर, पहले समर्पण A to Z, उसके बाद आरा समर्पण A to Z, उसके बाद नवादा समर्पण A to Z, उसके बाद जमुई, उसके बाद भोजपुर, इस तरह से। इसमें होता ये है कि जैसे ही मैं अगर ग्रुप में कुछ मैसेज डालना शुरू करता हूँ, तो जैसे ही मैं समर्पण लिखता हूँ तो बस आरा, भभुआ, रोहतास इत्यादि इत्यादि जिला या इत्यादि इत्यादि नाम जो है सब आ जाएगा। और अगर आरा डाल करके समर्पण A to Z करते हैं, तब सिर्फ आरा डालेंगे, फिर मैंने भिन्न भिन्न जिला को बारी बारी से डालना पड़ेगा। जैसा कि अभी BAPWD के नाम से जो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, सिर्फ मैं BAPWD डालता हूँ, उसके बाद टोटल 2800 जिला का जो बना हुआ टोटल सामने आ जाता है, और क्लिक करके एक साथ मैसेज कर सकता हूँ। तो हमें लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, पहले समर्पण A to Z, उसके बाद जिला का नाम या फिर ब्लॉक का नाम या पंचायत का नाम, ऐसा बनाए तो सर्च करने में और सेंड करने में बड़ा आसान होता है सर। नहीं, हमारे देखिए, थोड़ा सा हम बोलेंगे, हमारे पास समर्पण A to Z से बहुत लोग हैं, तो फिर आइडेंटिफाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर पहले जिला का रहेगा, हमको समझ में आ जाए कि वो आरा का है, ये भोजपुर का है, इधर, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है। अब समर्पण A to Z करेंगे तो हम कम से कम 20 25 30 40 लोग आ जाता था, हम कैसे, तो हमने इसीलिए पहले, अगर आप अलग अलग जिले के दिए रहेंगे तो हमको ध्यान में आएगा वो विनीत कर रहा है या हमारे पांडे जी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसको ये इस पर्पज से, तो कोई बात नहीं, जैसे बनाना बना, उसको कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे। अभी तो टाइम हो गया, देखिए आपको होमवर्क जो दिया जाता है, होमवर्क कीजिए, सारे लोग से अनुरोध है कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बना लीजिए, और जो आपका मीटिंग में कम से कम अपने साथ 10 से 15 लोगों को जरूर जोड़िए, और वो जुड़ा रहना चाहिए। क्या दिक्कत हो रही है हमको बताइए जुड़ने में लोगों को। देखिए ये सबके लिए है, सबको फायदा है, इसमें घाटा क्या है उन लोगों को बताइए कि इसमें जुड़ने से क्या घाटा हो रहा है, आप लोग बताइए। कोई 1 रुपया आप लोग को लगा है क्या? बजाते आपको जान, इतने लोग लगे हुए हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। आपको बिजनेस तब आएगा जब आप जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट किया, अन्यथा आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, तो फिर ये बिजनेस के कैसे चलेगा, कैसे आपका आमदनी आएगा। तो आप जो है आज का जो है अभी तक अपना अपना जो कम से कम 40 50 100 लोगों का जो है नंबर को जरूर जोड़े और अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। चलिए, हम बीच बीच में हम सर। थोड़ा सा, क्योंकि टाइम कम है, तो हम चाहेंगे हेलो। कि उर्वशी जी आपको जो है जल्दी जल्दी थोड़ा सा बाकी प्रेजेंटेशन को समाप्त कीजिए। हेलो। सर कुछ पूछना चाह रहे थे। बोलिए, पूछिए। गुड इवनिंग सर। बोल रहे थे कि अगर ऑल बिहार से हम जोड़ते हैं, जैसे किसी समस्तीपुर हैं, जमुई हैं, झाझा हैं, इस तरह के, तो हम एक ही ग्रुप में हम डाल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि उसी क्षेत्र का, आपके मोबाइल, आपके थ्रू आपको कितना लोग जानता है। तो जी। मान लीजिए किसी को, हमको कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च लॉन्च हुआ, या किसी को मान लीजिए एक ड्राइवर की आवश्यकता है, जैसे हमको हमको शनिवार को जाना है भागलपुर, वहाँ उद्घाटन करने के लिए चेस, एक इंटरनेशनल चेस कंपनी, हमने आज अपने ड्राइवर ग्रुप में डाल दिया, और जी। उसने, ड्राइवर ने मुझे संपर्क कर लिया। तो ड्राइवर सभी जगह जो, तो हमारा है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई चीज भी होता है हम देखे स्टेटस में डाल देते हैं, और बाकी या तो तुरंत हमारे पास जी। आदमी अवेलेबल हो जाता है। मुझे दिल्ली से इसीलिए कोई, दिल्ली से कोई इसीलिए सामान,
अब समझ इसलिए आपको जिला के हम इसमें जोड़ नहीं रहे थे सर कि और कोई जिला के जोड़े या ना जोड़े, नहीं नहीं, इसीलिए आप नहीं आपके जोड़ रहे मोबाइल थे। में जितना लोग है सबको जोड़िए। लेकिन एक ठीक है ध्यान सर। रखिएगा, व्हाट्सएप का नियम है, एक साथ 30 से 40 से ज्यादा लोग को नहीं जोड़िएगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाए। एक बार जोड़ दीजिए, फिर उसमें कुछ मैसेज कीजिए, फिर आधा एक घंटे के बाद 20-30 जोड़ सकते हैं। एक साथ हम्म, कभी भी 50 लोग को नहीं जोड़िए। पहला बार में 10-20 लोग को जोड़िए, फिर उसमें मैसेज उसको डालिए, फिर थोड़ा देर के बाद आधा घंटा 2 घंटे के बाद 10-20 जोड़िए, फिर आधा घंटा 2 घंटे के बाद 10-20। एक साथ अगर 100 आदमी 50 आदमी को जोड़ लीजिएगा तो आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी। और इसको आप तुम छोड़ दे, और कोई आप काम लोग नहीं आएगा आप तेरे। लोग से अनुरोध है कि बिजनेस व्हाट्सएप को ले लीजिए। पानी मंगा। बिजनेस बिजनेस व्हाट्सएप ही है सर हाँ हाँ, तो मेरे बिजनेस पास। व्हाट्सएप सही रहेगा, बहुत सारा फीचर रहेगा। तो चलिए हाँ ये सर। छोटे। हेलो। सर सर हाँ बोलिए। नमस्ते। जी नमस्ते। सर उत्तराखंड से सर लक्ष्मी। हाँ हाँ बोलिए लक्ष्मी जी, आप उत्तराखंड में भी अपना चाह रहे हैं समर्पण A to Z चालू करना। हाँ हाँ सर। आप भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उस हाँ डिस्ट्रिक्ट का अपना कर लीजिए। सर, एक क्रिकेट है सर, क्रिकेट भी खिला रही हैं सर, वॉलीबॉल भी खिला रही हैं सर। आप खेलते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप वो खेलते हैं तो फिर आपका क्रिकेट अभी लखनऊ में होने वाला है, फिर हम आपको बताएंगे आपको। ठीक 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 सर, सर जरूर बताना सर। ठीक है, ग्रुप में आप तो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि हर जानकारी आप देखिए उत्तराखंड से जुड़ पा रहे हैं। ये क्या है, नेटवर्क है। चलिए तो और आप जो है ना, कल 10 लोगों को और जोड़िए। सब कोई जो ठीक है ठीक अपने ठीक। अपने 10 लोगों को जोड़ने से देखिए इसमें कोई घाटा नहीं है, खाली फायदा ही फायदा है। ये सर। पूरी मुफ्त में इतनी सारी जानकारी। चलिए उर्वशी जी जल्दी जल्दी कीजिए, हेलो। फिर हेलो। क्योंकि हम फिर कल करेंगे हेल- बात। बीच बीच में हम हेलो इसलिए बात सर, कर। एक बात। हेलो बोलिए। सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा तो व्हाट्सअप तो बना हुआ है ना? हाँ तो नाम चेंज कर लीजिए, नाम चेंज कर लीजिए। वीरचंदर। हाँ हाँ ठीक है। इसका नहीं बना है, और उसमें और लोगों को जोड़िए। और अच्छा। जो व्हाट्सएप में उनसे बात कीजिए। आप लोग देखिए, लोगों से बात नहीं, जैसे हमारा लालू तुरहा जी बात नहीं कर। आज भाई कितने लोगों से कल लोग जुड़ा, कितने लोग नहीं जुड़ा, एक बार फिर से बात करेंगे कि क्यों नहीं जुड़ा, क्या लालू सर प्रॉब्लम ना उठाते हैं फोन। फोन करते तो है। फोन ही नहीं सर उठाते हैं। लालू जी नहीं उठाते ना हैं। सर। है ही कंप्लेन है लालू जी में, एगो संतोष सिन्हा जी है, ये सब हमारे लोग हैं, यही- फोन ही नहीं उठाते। जी सर। जी सर, ये बात सही है कि वो सर लालू सर के पास मैं भी सभी मॉर्निंग वैशाली डिस्ट्रिक्ट से किसी काम के लिए फोन करते हैं तो फोन जल्दी रिसीव करते ही नहीं है। नरेश उपाध्याय सर के पास फोन करते हैं तो वो समझा देते हैं, कोई भी चीज उठा लेते हैं, मगर ये नहीं उठा हाँ पाते हैं। कहाँ व्यस्त हाँ, रहते हैं इनका कोई पता नहीं रहता है। पूरा सही। पता भी भेजे तो पता भी नहीं देखे हैं व्हाट्सएप पर सर, से कुछ जवाब नहीं दिए हैं। अच्छा ये चलिए तो अपना। ये काम नहीं न रहता सर, जो सर अगर किसी दूसरा काम कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्ब हो सकती है ना, नहीं नहीं नहीं। इसीलिए कभी कभी कॉल नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम तो जितना बार भी लालू तुराहा सर, नरेश चौधरी सर के कॉल किए हैं, जोशी सर के कॉल किए हैं, ऑटोमेटिक उठता है सर। अच्छा। ऐसा चलिए, नहीं उठता है ठीक है, जिनका नहीं उठता है वो अब उठाएंगे, उनका भी काम है बीच बीच में कॉल बैक करने के लिए। बाई चांस अभी बिजी है, लेकिन जब हम फ्री हैं तो कॉल बैक करेंगे। ये बात सही बताया है। ये जो बात बोला उसमें हमारा भी सहमति। भाई हम कॉल किए, आपने नहीं उठाया, फिर बात आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, एक दिन बाद कॉल बैक तो करेंगे। कि कौन उनका पैरवीकार था अभी, पैरवी कर रहा है। मान लीजिए हमने कॉल, मेरे पास देखिए 5 फोन है रखा हुआ सामने, जो कॉल करता है नहीं, मैं थोड़ा देर के बाद आधा घंटा या दूसरे दिन भी कॉल बैक करता हूँ। कौन आदमी पैरवी नहीं, बोलेगा? पैरवी नहीं कर रहे थे सर, ये हम देखते अच्छा हैं रखिए, ठीक कभी है, कभी। रखिए ठीक है। जो बोला जाए उसको एक्सेप्ट कीजिए, गलती है सर आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। उर्वशी जी जल्दी से समाप्त कीजिए 20 40, क्योंकि हम लोग जी का सर। 9 बजे से थोड़ा सा जल्दी से यहाँ मेरी एक सलाह थी कि जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप एक शहर में बन रहे हैं, हम लोग उसको क्यों वैसे होने दें। हम लोग एक शहर का एक ही ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का लिंक आपके पास तो सारे ग्रुप में आप नहीं नहीं रहेंगे नहीं ही नहीं पर नहीं ही नहीं, सर। उर्वशी जी वो दूसरा चीज है, आप उसमें दूसरा चीजें बाद में बताएंगे। आप हाँ, प्रेजेंटेशन कीजिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन कीजिए। तो हम लोग हमको इस बात करना सेशन है को दूसरे कंप्लीट पर। कर लेते हैं पहले कि साइकोलॉजी रूल जो है वो यहाँ बताया गया है
तो सबसे पहला रूल बताया गया है कि पहला प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम है कि पहले सुने फिर बोले, यानी कि जब डिस्कशन चल रहा हो, बातचीत चल रही हो या किसी एक व्यक्ति से ही बात हो रही हो, तो पहले हम उस व्यक्ति की बात सुने, उसकी समस्या सुने, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दें और उसके बाद हम अपनी बात कहें। सुनने के बाद ही हम सही निर्णय दे सकते हैं। बीच ही में बोलना हमारे काम को बिगाड़ सकता है या हमारे काम को अप्रभावी कर सकता है, उसका प्रभाव कम कर सकता है। अगला नियम है हर व्यक्ति का सम्मान करना। किसी भी व्यक्ति को अपने से कमतर ना समझा जाए और जिससे भी हम बात कर रहे हैं, अपने नेटवर्क में जिनको ला रहे हैं और यदि नेटवर्क में नहीं भी ला रहे हैं तो भी हम इंडिविजुअल रिस्पेक्ट का ध्यान रखें और सभी को महत्व दें। सकारात्मक संवाद की शक्ति अतुलनीय होती है। करना, जो हमारे नेटवर्क के लोग हैं सभी को उत्साहित बनाए रखना, कार्य के प्रति सभी के जो रुचि है उसको महत्व देना और एक दूसरे के प्रति अपना विश्वास बनाए रखना सब बहुत महत्वपूर्ण है। हमें किन चीजों से बचना है? हमें बचना है बहस से, शिकायत से और नकारात्मक विचारों से। आगे बढ़ने पर हम पाते हैं कि सफल नेटवर्किंग करने वालों की रोजाना की आदतें क्या होती हैं। सफल नेटवर्किंग में रोजाना की आदतें होती हैं कि हम समय समय पर सबसे संपर्क बनाए रखें। जब भी बात करें तो वैसी बातें करें जिन्हें हम संपूर्ण कर सकते हैं और जो हमारे हाथ में है। अपने नेटवर्क के सभी लोगों के जन्मदिन और विशेष दिनों पर, खास तौर त्योहारों पर उन्हें शुभकामनाएं भेजना, निस्वार्थ एक दूसरे का सहयोग करना और प्रतिदिन कुछ नया सीखना। ऐसी आदतें हमें और लोगों से आगे ले जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल सदस्य जोड़ने के बाद समय संपर्क करे और उसके बाद संपर्क छोड़ दे तो धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जब 2-4 लोगों के साथ हमारी बात हो रही है तो सुनने के दौरान बीच में टोकने से बचें, झूठे वादे करने से बचें और लोगों के मैसेज, यदि किसी ने आपको व्हाट्सएप में कुछ मैसेज किया, गुड मॉर्निंग का ही मैसेज हो सकता है, गुलाब का फूल रोज सुबह कोई भेज देता हो और आपको इरिटेशन होता हो कि आपकी मेमोरी भर रही है, ठीक है, आप बेशक उस गुलाब के फूल की तस्वीर को डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन भेजने वाले को धन्यवाद देने के बाद। इसलिए मैसेजेस का जवाब देना, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ पैसे बनाने के बारे में सोचना भी सही नहीं है। कई बार हमारे संपर्क आगे चल करके हमारी कमाई और हमारे नेटवर्क में सहयोग देते हैं। उर्वशी जी उर्वशी जी एक ऐड करेंगे आप लोगों को। देखिए, मैं कभी किसी को लिखता हूं तो पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसके बाद उसका आप लोग जब भी कोई मैसेज कीजिए किसी को तो पहले हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए और अभिवादन कर लीजिए, नमस्कार बोल दीजिए या गुड मॉर्निंग। इसके बाद अपनी बात को रखिए। और अपने बोलने के लिए भी, अगर अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो, ये गलत है। पहले नमस्कार बोलना चाहिए, नमस्कार सर, और तब जाके अपनी बात। 10 बार बात करे 10 बार नमस्कार, 50 बार बात करे 50 बार नमस्कार, इतने कि एक बार कर दिए तो हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि किसी को जितना बार नंदन कीजिएगा, जितना पोलाइट रहिएगा, जितना बार रिक्वेस्ट कीजिएगा, उतना आपको अच्छा आपका बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा उर्वशी जी, क्योंकि टाइम हो गया है। जी सर, तो हमें अपने टीम वर्क पर ध्यान देना है, समाज की सेवा को ध्यान में रखना है, एक दूसरे को सहयोग देने पर ध्यान रखना है और यह ध्यान अपने विचार में इस चीज को आत्मसात कर लेना है कि हर संतुष्ट सदस्य जो है वो समर्पण का प्रचारक बन जाएगा और आपके काम को आसान करेगा। हो सकता है आपको काफी रिलैक्सेशन मिल जाए। अब हम अपनी सफलता के सूत्र पर फोकस करते हैं। यह सफलता का सूत्र है, मैं इस स्क्रीन को पूरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो इस सफलता का सूत्र है
अवसर की प्राप्ति, व्यवसाय की वृद्धि और नेतृत्व, जो कि सबसे पहले स्लाइड में भी हमने देखा था। बहुत सुंदर एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लोगों को आपका व्यवहार याद रहता है, ना कि आप किस पद पर हैं और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। सिर्फ आपकी बातचीत कैसी है यही लोगों को याद रह जाती है। तो थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा बैक जाइएगा, पहले बैक जाइए। पहले रिश्ते बनाना पड़ता है, रिश्ते बनाइए, फिर रिश्ते के बाद विश्वास आता है, फिर नेटवर्किंग आता है, फिर आपको अवसर मिलेगा, फिर व्यवसाय में वृद्धि होगी, तब नेतृत्व होगा। तो ये बात को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट। जल्दी जल्दी करना है। हाँ जी सर। जल्दी हाँ, जल्दी यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप, ट्रस्ट, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ग्रोथ, लीडरशिप, यानी कि रिश्ते बनते हैं, विश्वास, नेटवर्किंग, अवसर, व्यवसाय की वृद्धि और नेटवर्क। 6 चरण हैं। थैंक यू सर, मैंने मिस किया था, मुझे लगा था उधर इंग्लिश में है सब कुछ। नेक्स्ट जल्दी जल्दी कीजिए। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि कल के सत्र से हम क्या करेंगे। हमारा ये टास्क है, 5 नए लोगों से मिलना है, यानी कि 5 नए लोगों को समर्पण A to Z में जोड़ने के उद्देश्य से मिलना है। मिलते तो कई लोगों से हैं, लेकिन निश्चित रूप से 5 नए लोगों को इधर लेकर आना है और अपना परिचय पूरे आत्मविश्वास से दीजिए कि आप समर्पण A to Z के फोरम के सदस्य हैं और आप ही इस फोरम के मुख्य सदस्य हैं। अपने मन में यह भावना रखिए कि आप ही इसके कर्ता धर्ता हैं और आपको नए सदस्य बनाना है। अधिक से अधिक सुनिए, लोगों की समस्याओं को सुनिएगा तो काम और रोजगार के अवसर ढूंढ पाइएगा। जब हम क्या वो आवाज गायब हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? चलिए हम थोड़ा सा वीडियो आपका दिखा देते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं समर्पण A to Z फोरम के 14 दिवसीय स्किल ट्रेनिंग और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, खास तौर पर मिसेस उर्वशी माला जी के नेतृत्व में हुए तीसरे दिन के सेशन की, जहां हमारा पूरा फोकस समर्पण बिजनेस मॉडल और सफल नेटवर्किंग के मनोविज्ञान पर होने वाला है। एकदम सरल भाषा में समझेंगे कि असल में ये सब काम कैसे करता है। आज की इस पूरी चर्चा का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही शानदार विचार पर टिका है। लोग आपके उत्पाद से पहले आपके विश्वास को खरीदते हैं। जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दौर में भी कोई भी टेक्निकल प्लेटफॉर्म तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसमें एक सच्चा ह्यूमन कनेक्शन ना हो। सच तो ये है कि कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट तब तक नहीं बिकता जब तक लोगों का आप पर, यानी उसे देने वाले पर पक्का भरोसा ना हो। अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समर्पण बिजनेस मॉडल से, फिर समझेंगे कि नेटवर्किंग इतनी जरूरी क्यों है, उसके बाद विश्वास के मनोविज्ञान और इंसानी बर्ताव के नियमों पर बात करेंगे। अंत में हम देखेंगे सफलता की कुछ रोजमर्रा की आदतें और सबसे जरूरी, सफलता का अल्टीमेट फॉर्मूला। तो आइए बिना किसी देरी के अपने पहले विषय की तरफ बढ़ते हैं, द समर्पण बिजनेस मॉडल। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, समर्पण A to Z फोरम सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा समावेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ रोजगार, होम सर्विसेज और स्किल डेवलपमेंट से लेकर महिलाओं और दिव्यांगों के सशक्तिकरण तक अनगिनत अवसर मौजूद है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि 1 अगस्त 2026 से पूरे बिहार में इसका एक बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार होने वाला है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये विजन कितना बड़ा है। अब इस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले असली इंजन की बात करते हैं, यानी नेटवर्किंग का महत्व। यहाँ एक सीधा सा मंत्र याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। देखिए, कोई भी बड़ा बिजनेस सिर्फ महंगे टीवी विज्ञापनों या बड़े बड़े बैनरों से नहीं खड़ा होता। असल में बिजनेस बढ़ता है आपसी रिश्तों से, एक दूसरे पर भरोसे से, रेफरल से, और हाँ, एक दूसरे की मदद करने की सच्ची भावना से।
इसे अगर हम अपने ग्रामीण जीवन की एक आम सच्चाई से जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। मान लीजिए एक किसान को अपने खेत के लिए नया बीज खरीदना है। क्या वो किसी टीवी के चमकते हुए विज्ञापन को देखकर बीज ले लेगा? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा अपने उस पड़ोसी की सलाह मानेगा जिस पर वो भरोसा करता है, क्योंकि विज्ञापनों से कहीं ज्यादा लोग अपने जान पहचान वालों पर विश्वास करते हैं। और बस यही नेटवर्किंग की असली ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग आखिर किसी खास व्यक्ति या नेटवर्क से ही क्यों जुड़ते हैं। आइए समझते हैं विश्वास के मनोविज्ञान को। देखिए, आप कैसे बात करते हैं इसका बहुत गहरा असर होता है। सकारात्मक और नकारात्मक संवाद में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपकी बातों से लोग प्रेरित होते हैं, उन्हें अपनी समस्याओं का हल मिलता है, तो वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। वहीं हर बात पर बहस करना, शिकायतें करना या कड़वी भाषा का इस्तेमाल करना लोगों को आपसे दूर कर देता है। हमेशा याद रखिए, लोग शायद आपके कहे हुए शब्द भूल जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपके बर्ताव ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। विश्वास के इस फंडे को समझने के लिए हमारे गांव मोहल्ले की उस छोटी सी किराना दुकान से अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। कोई ग्राहक एक ही दुकान पर बार बार क्यों लौट कर आता है? क्योंकि वो दुकानदार उसे सम्मान देता है, मुश्किल वक्त में उधार देकर भरोसा जताता है और हमेशा प्यार से बात करता है। सही मायनों में देखा जाए तो वो विश्वास ही उस दुकानदार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस भरोसे को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं मानवीय व्यवहार के कुछ बुनियादी नियम। अच्छे रिश्ते बनाने के ये 3 नियम बहुत ही कमाल के हैं। पहला, एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन बनाना। दूसरा, ज्यादा सुनना और कम बोलना। और तीसरा, हर किसी को एक समान सम्मान देना। इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं तो अपनी बात शुरू करने से पहले अगर आप एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ नमस्ते कह दें, तो उसी वक्त वहां का पूरा माहौल एकदम पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें जो दूसरा नियम है वो तो सच में एक गेम चेंजर है। प्रकृति ने हमें 2 कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि हमें बोलना कम और सुनना 2 गुना है। जितने भी अच्छे लीडर होते हैं ना, वो हमेशा बेहतरीन श्रोता होते हैं। जब कोई आम आदमी या किसान अपनी परेशानी बता रहा हो तो बीच में टोकने के बजाय उसकी पूरी बात इत्मीनान से सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को शांति से सुनते हैं तो सामने वाले के दिल में अपने आप आपके लिए एक गहरा विश्वास पैदा हो जाता है। अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन रोजमर्रा की आदतों की जो सच में हमें सफलता दिलाती हैं। बड़े और मजबूत रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, ये छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। रोज सुबह किसी को ग्रीट करना, लोगों के टच में रहना और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती है। और हाँ, कुछ गलतियों से हमेशा बचना चाहिए, जैसे जरूरत से ज्यादा बोलना, झूठे वादे करना या फिर सिर्फ तब संपर्क करना जब आपको अपना कोई फायदा दिख रहा हो। यकीन मानिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को याद करेंगे तो वो भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। और नेटवर्किंग में हमारी जो स्थानीय संस्कृति है ना, उसकी ताकत को तो बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आप खुद सोचिए, छठ, दिवाली, ईद या होली जैसे बड़े त्योहारों पर भेजा गया एक छोटा सा शुभकामना संदेश भी सबसे पहले आपके अच्छे व्यवहार से एक रिश्ता बनता है। उस रिश्ते से विश्वास पैदा होता है। विश्वास से एक मजबूत नेटवर्किंग तैयार होती है। नेटवर्किंग से जिंदगी में नए नए अवसर आते हैं। उन अवसरों से आपका बिजनेस ग्रो करता है और अंत में यही पूरी प्रक्रिया आपको एक सच्चा लीडर बना देती है। इतिहास गवाह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों या लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, उनका इतना बड़ा प्रभाव किसी पद या कुर्सी की वजह से नहीं था, बल्कि उनके सादगी भरे व्यवहार और जनता के साथ सीधे जुड़ाव की वजह से था। लोग पद को भले ही भूल जाएं, व्यवहार कभी नहीं भूलते। और अंत में जो इस समर्पण फोरम का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सीखें, कमाएं, नेतृत्व करें और सेवा करें। जब आप सच्चे मन से दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं ना, तो आपकी अपनी सफलता खुद ब खुद दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। कल सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो निस्वार्थ सेवा और विश्वास की इस सोच को अपनाकर आप अपनी सफलता की कहानी को कैसे एक नया रूप देंगे? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय का अभाव है, हम 1 मिनट के अंदर हम आज के कार्यक्रम को अध्यक्षता करते हुए हम आदरणीय कमल कुमार चौबे जी से चाहेंगे कि वोट ऑफ थैंक्स दे, अपने रिव्यू देकर कैसा रहा आज का प्रोग्राम। हरिओम।
आज के अद्भुत सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, समसामयिक, समावेशी कार्यक्रम के संचालन हेतु तमाम टीम को मेरा हार्दिक अभिवादन। कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा रहा। माननीय उर्वशी माला जी का स्पीच बिल्कुल हार्ट टचेबल, सामान्य से सामान्य श्रोता के लिए भी समझने लायक रहा। लोगों की उपस्थिति मैं देखा अंतिम तक लगातार बनी रही, तो ये एक सुखद संदेश है। इस समय से कुछ समय पूर्व जुड़ जाना और मीटिंग के अंत तक बने रहना और बड़े ही धैर्यपूर्वक, जैसे कि आज कथोपकथन में ये बात सामने आई कि सबसे बड़ा वक्ता वही होता है जो सबसे बड़ा श्रोता होता है। तो कभी कभी कुछ लोग माइक वगैरह खोल करके कुछ कुछ बात करने लगते हैं, शालीनता को भूल जाते हैं। इस पर ध्यान रखना होगा। बाकी